त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। रंगभरी एकादशी के अगले दिन काशी के मणिकर्णिका घाट का वो अद्भुत दृश्य है, जिसमें सर पर लंबी लंबी काली भूरी जटाएं, माथे और शरीर पर भस्म की सफेद सलेटी परत, गले और कलाई में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथों में शंख, डमरू, त्रिशूल या कंकाल की खोपड़ी लिए नागा साधु हवा में राख उड़ाते, जलती चिता के बीच नृत्य करते हुए जब महाकाल के जयकारे लगाते हैं तो उन्हें देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर नागा साधु और अघोरी को रंग और गुलाल की जगह चिता की भस्म से ये राख की होली खेलते देखकर कभी ना कभी आपका ये मन किया होगा कि काशी की मसान होली खेल लें। लेकिन मसान की ये अद्भुत होली आम लोगों के लिए है ही नहीं। आम लोगों को मसान की होली खेलने से क्यों मना किया जाता है, इसके लिए हमें इतिहास जानना पड़ेगा कि आखिर कैसे मसान की होली की शुरुआत हुई और आम जनता को ये होली क्यों नहीं खेलनी चाहिए। होली से 5 दिन पहले रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें पहली बार काशी लाए थे। पूरा शहर गुलाल और रंगों से उनका स्वागत कर रहा था। लेकिन भगवान शिव के प्रियगण भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी इंसानों के बीच इस होने वाले उत्सव में शामिल नहीं हो पाते थे। अपने इन साथियों को खुश करने के लिए रंगभरी एकादशी के अगले दिन भगवान शिव खुद मणिकर्णिका घाट जाते हैं और वहाँ वे अपने इन गणों के साथ भस्म की होली खेलते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव के लिए जीवन और मृत्यु दोनों उत्सव हैं। जीवन यानी माँ पार्वती और मृत्यु मसान। वैसे तो मसान होली शब्द वेदों में सीधा नहीं मिलता, लेकिन भस्म और शिव का संबंध कई प्राचीन ग्रंथों में है। शिव पुराण, जब भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म किया था तब उन्होंने उस राख को अपने शरीर पर लगाया। इसे भस्म की पहली होली माना जाता है। स्कंद पुराण, इसमें काशी की महिमा और शिव के शमशान निवासी होने का विस्तार में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि काशी का शमशान अपवित्र नहीं, मोक्ष का द्वार है। अब बात करते हैं कि हमें मसान की होली क्यों नहीं खेलनी चाहिए। मसान की राख कोई साधारण धूल या गुलाल नहीं, यह शरीर के अवशेष हैं जो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। पर एक आम इंसान जो साधना नहीं करता, इसकी तीव्र ऊर्जा को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। आम नागरिक जो परिवार के संग रहते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए शमशान की राख से खेलना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके विपरीत अघोरियों के लिए राख पवित्र श्रृंगार है। हाल ही में फरवरी 2026 और मार्च 2025 में काशी के विद्वानों की बड़ी संस्था ने मसान होली को खेलने से कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मांग की है कि आम लोगों को शमशान के भीतर नाचने, गाने और राख से खेलने से रोका जाए, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है। मणिकर्णिका की ये उड़ती राख एक आईना है। एक तर्क कहता है कि महादेव तो सबके हैं, यदि वह पिता है तो उनकी भस्म पर उनके बच्चों का अधिकार क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है शास्त्रों का अनुशासन और सदियों की मर्यादा। यह तर्क कहता है कि शमशान मनोरंजन का मैदान नहीं, आत्मचिंतन की अंतिम भूमि है। क्या राख से खेलना भक्ति है या केवल वायरल होने की होड़? मसान की होली खेलना सही है या गलत, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता, ना विधान ना कानून। इसका जवाब अंतर्मन में है।